जैसे अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, आप इविल स्पिरिट्स को भी रिमूव करते हैं, तो मुझे किसी क्लाइंट एक्सपीरियंस या एग्जांपल से समझा सकते हो कि कभी बैड स्पिरिट से आपका पाला पड़ा हो, कुछ मुश्किल आई हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप भी थोड़े फंस गए हो? कभी ऐसा हुआ है जिन वगैरह का या कुछ ऐसा बैड ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस? हाँ, मैं आपको, अब ये तो बहुत ही अलग है पर मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी फैमिली के ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, ठीक है। और तो मैं ना स्पेल्स भी, अब तो मैं स्पेल्स करती नहीं हूँ वैसे। स्पेल्स क्या होता है? कैंडल्स से आपने देखा होगा, लोग बहुत जला के और भगवान जी के आगे एंड डिफरेंट एंजल्स के आगे पूजा करते हैं। अब इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में लोग यूज़ करते हैं, बट स्पेल का मतलब है एक वर्ड, स्पेल, स्पेलिंग, कि आपने किसी को, अब मैंने बोला कि जीते रहो बेटा, तो आपको कैसी एनर्जी फील होगी कि यार गुड, और किसी ने बोला अच्छा बेटा बड़ा कमा रहा है, तो कैसा? स्पेल का हिंदी वर्जन मंत्र ही कहेंगे। मंत्र कह सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं तब स्पेल्स भी करती थी, अब तो मैंने करने छोड़ दिए, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने स्पेल करा फिर खुद से कि ये जो एनर्जी है रिमूव हो जाए मेरे घर में। नेगेटिव फील हो रहा था। मेरे ब्रदर को आउटसाइड इंडिया सेटल होना था, ठीक है, तो उसने कई सब लोगों को बता दिया, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में नज़र लग जाती है। करेक्ट, हाँ। तो मम्मी ने, उसको ना जॉन्डिस हो गया और वो 1 महीने तक बहुत बहुत बीमार हो गया, लाइक लिटरली। उसकी फ़्लाइट भी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था जाएगा कैसे, ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना नज़र लग जाती है, वही वाली चीज़। तो मम्मी उसका काढ़ा बना रही थी, ठीक है। मैं किचन में गई, मैंने कहा ये इतना ब्लैक काढ़ा कैसे पिएगा ये, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको ऐसे करा, और ये भी मैं किचन में वैसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ, बट मैं उस दिन गई देखने, उसके अंदर इतनी मोटी कील, और वो कैसे आई उस बर्तन में? उस बर्तन के अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कहाँ से आ ही नहीं सकती। और मम्मी ने खुद उस चीज़ को बनाया है, तो कैसे कैसे उस चीज़ के अंदर आ गई। और मेरा ब्रदर पूरा, लाइक मम्मी यहाँ सारे काम ना बिल्कुल नाप तोल के करती है, वो गड़बड़ कर नहीं सकती। उन्होंने 1 चम्मच निकाल के ऐसे डाला है और वो इतना डार्क हो जाएगा, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो उसके अंदर ही आई, तो फिर अब मेरा तो रडार चलेगा ही, अब जो जिसकी जॉब होगी वो तो अपना देखेगा ही। तो मैंने चेक वगैरह करा कि ऐसा है, ठीक है, ऐसी मतलब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर जो मेरी बेटी का जो टॉयज़ वाला एरिया था ना, वहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा। तो मैं दीदी को, जो साफ़ करती है ना घर, मैं उनको बोलने लगी दीदी यहाँ से साफ़ करो, तो कहते साफ़ तो है। मैंने कहा नहीं, साफ़ करो इस एरिया को। बट कई बार ना एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना, इसलिए फिर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है ना, हम खुद नहीं उस चीज़ को समझ पाते। बट फिर भी मैंने हीलिंग मतलब एक तरीके से कैंडल जला के, आसान भाषा में बता रही हूँ, भगवान के आगे कैंडल लगाई और मैंने बोला भगवान जो भी ये प्रॉब्लम है ये निकल जाए, देखो ऐसे ऐसे कर कर हम जैसे दान करेंगे या जो भी मैंने बोला होगा उस टाइम पे, तो मैंने वो कैंडल जलाई। अब कैंडल की ना एक शेप बनकर आई, जिसके अंदर ना एक भालू है, भालू जैसा, और उसमें एक हार्ट जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी डॉटर का ना एक टॉय है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उसका पूरा हार्ट है, उसका पूरा कान है, उसके पूरे पैर हैं, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। बट फिर वही होता है ना कि यार मेरे मन में तो नहीं वहम हो रहा, क्योंकि जब अपने, जैसे मैं बता रही हूँ ना, जब खुद में आती है ना, एक पर्सन को ज़्यादा डर लगता है अपनी चीज़ पे। तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट को उसकी फ़ोटो भेजी, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये क्या है? तो उन्होंने ना पूरा उसको ड्रॉ कर जैसे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में एक ऑप्शन टाइप होता है ना, उन्होंने उसको ड्रॉ कर भेजा, एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट। वो वही सेम टॉय, और उसके अंदर वो एनर्जी थी उस टॉय के अंदर। एंड उस टॉय की पिक्चर होगी ऑनलाइन या जो भी, कैसे भी किसने कैसे करा उसमें, तो मुझे नहीं पता कैसे करा होगा, किसने क्या करा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं गई। उस टाइम पे तो था कि इसके अंदर से एनर्जी निकालो। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट से, अब मेरी इतनी जिसको बोलते हैं ना कि मैं अपनी खुद की रीडिंग करते वक्त भी ऐसा लग रहा था यार कैसे करूं, क्योंकि जब सर में दर्द हो रहा है, अगर आप हेड मसाज एक्सपर्ट हो ना, फिर आपको दूसरे से हेड मसाज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि आप रीडिंग करो, तो उसने रीडिंग करी। तो वो जो टॉय था, वो उसके अंदर स्पिरिट, उससे कम्युनिकेशन चल रहा है उनका पूरा, और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या इसका सीन है, और ये वो सब पता चल गया। अच्छा, इसमें ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक रीडिंग होती है कि आप पढ़ रहे हो, एक हीलिंग होती है कि आप उस प्रॉब्लम को निकाल रहे हो। अब मेरी स्टूडेंट ने ना सिर्फ रीडिंग तक का कोर्स किया था मुझसे, उसने हीलिंग वाला कोर्स नहीं किया हुआ था अभी। तो मैंने उसको फिर भी गाइड करा कि ऐसे हील करो, ऐसे हील करो।
तो उस टॉय ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ना रेशम मैम के घर में अच्छा करने के लिए आई हूँ, बट मेरे को ना गुमराह कर दिया गया था, मुझे मत भेजो यहाँ से, मत भेजो। तो मेरी स्टूडेंट कहती है मैम नहीं, ये अच्छी टॉय है, ये आपको ब्लेस करेगी। वो टॉय उसका पोपट बना रही है आकाशा के अंदर, लिटरली लाइक, क्योंकि उनको भी पता है ना, नई नई सीखी है वो लड़की, ठीक है। तो कोई चंट एनर्जी। हाँ, और भेजी भी किसी चंट नहीं थी। आपको पता चल गया? वो तो चल गया पूरा पता, वो तो उसने मेरे को पूरा बताया कि मेल है या फीमेल है। किसने भेजी थी? आपके कोई आपके बहुत क्लोज लोग हैं? फैमिली मेंबर ने ही भेजी थी। फैमिली वाले ही करते हैं ऐसा? हाँ, तो इंडिया में तो ये बहुत होता है यार, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करती ऑनेस्टली। मैं बताऊँ, ये पूरा ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन के अंदर नहीं हूँ, क्योंकि ये ना आप अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो किसी की लाइफ को इतना परेशान कर कर, ठीक है। एंड मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो अगर मैं किसी की प्रॉब्लम ले रही हूँ ना, तो समहाउ मैं भी उनके कर्मा में इंटरफेयर कर रही हूँ, तो मैं भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, उसके आगे की जर्नी उनकी ही है। कमिंग बैक टू योर, हाँ, हम क्या बता रहे थे? वो हाँ, पोपट बना रही थी। तो वो पोपट बना रही थी, तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं मैम, मैंने सोचा कि फिर मैंने किसी और से सजेशन लिया, जिसको बोलते हैं ना क्रॉस चेक, एक सर हैं, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने उनके पास तब, अब मेरे पास तब मशीन नहीं थी, तो सर ने मशीन से देख के बोला मैम इसको तो आप जला दो। बिल्कुल उन्होंने ऐसे बोला, मैम इसको तो आप जला दो, इसके अंदर तो इतनी बुरी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जला दूंगी तो कहीं और उड़ के कहीं पे भी जाएगी एनर्जी। तो फिर मैंने कैसे करके हिम्मत करी यार, मैं नहीं बता सकती। और मैंने वो जो एक्सपीरियंस उस दिन करा, उस दिन पता नहीं क्या आंख बंद करके, मेरे को इतना रियल एक्सपीरियंस था ना वो, कि जिसको बोलते हैं ना इंसान को शिवरिंग हो जाती है। बट देन आई रिमूव दैट स्पिरिट और उसको भगवान जी को मतलब सेंड टूवर्ड्स द लाइट करा, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, एंड बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। तो आपको दिखा कि वो स्पिरिट दिखती कैसी है रियलिटी में? मेरे को वो जो स्पिरिट थी वो तो किसी ने, जिसने भेजी थी, उनकी बॉडी मेरे को दिखी, लेकिन वो स्पिरिट मेरे को नहीं दिखी। पर हर केस में डिफरेंट होता है, कईयों में आपको स्पिरिट दिख जाती है, कईयों में नहीं दिखेगी आपको स्पिरिट, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट है। वैसे कॉन्सेप्ट समझाओ एक बार, कि जैसे लोग कहते हैं कि अलग अलग टाइप के भूत होते हैं, जिन, छलावा, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे इंसान है अलग अलग तरीके के, फिर तो भूत भी होंगे। स्पिरिट्स होती है? और आपने जिनसे पाला पड़ा है वो बताओ। मैं आपको एक स्टोरी का मतलब एक क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट का किस्सा बताओ। तो मेरी एक क्लाइंट है, तो उसने बोला मैम मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरी वेबसाइट पे ना सबसे ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग चलती हैं। वैसे तो मैं टैरो भी करती हूँ, लेकिन होता है ना कि हर किसी का एक स्पेशल कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उसने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बुक करी अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कुछ मत बताओ, कह रही नहीं, मैं तो इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतना ये है, इतना वो है। उसको बोल रही रुक जा रुक जा रुक जा। और भाई एक बच्चा 13 साल का, पार्टीशन, चंपू बिल्कुल एकदम जैसे तेल लगा के होते हैं ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ एक बच्चा आ गया, और वो इतना रियल था, वन ऑफ द मोस्ट रियल एक्सपीरियंस जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और वो बोलता है दीदी, और वो दीदी को भी कुछ दीदा कर ऐसे कुछ बोल रहा था, कुछ डिफरेंट, एग्जैक्टली नहीं ध्यान। और उसने बोला दीदा, और मैंने वो बोला, वो लड़की कह रही मैम आर यू ओके? तो पहले तो समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। फिर मैंने कहा सी आई एम सॉरी बट अभी आप रुक जाओ, आपका रिकॉर्ड ओपन हुआ है, मेरे को जो दिख रहा है एक बारी मेरे को ये बताने दो, ठीक है चीज़। तो वो बच्चा था 13 साल का, और उसने सुसाइड कर ली थी, और उसको बड़ा नंबरों की टेंशन रहती थी, नंबर्स की, कि मेरे स्कूल में नंबर वगैरह नहीं आते। तो वो तो बस मौका ढूंढ रहा था कि एक साइकिक एनर्जी से उसको कनेक्ट हो। और वो पता है, ये लोग बेचारे ना एक ज़रिया ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं कि इनको कोई एक मीडियम मिले और ये अपनी बात को कहें और यहाँ से मुक्त हों, क्योंकि इनकी लाइफ भी अच्छी नहीं है, मतलब मौत के बाद अगर ये भटक रहे हैं तो। और सुसाइड वाला जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो वो बच्चा मतलब बहुत बुरी तरीके से रोने लगा कि मैं भी रोने लगी उस एनर्जी के अंदर। और ऐसा होता है बट हमेशा नहीं होता कि, और बहुत ही एक्सट्रीम। तो ये एनर्जी मेरे से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई, क्योंकि कई बार ना हमारे कई सेम कॉमन पेन होते हैं। जैसे मैं स्टडीज़ में बचपन में अच्छी नहीं थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील होती थी वो चीज़ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, कई बार ऐसा फील होता था। तो एक इमोशनली लेवल पे ज़्यादा और चीज़ वो ट्रिगर हो जाती है। तो इस बच्चे ने बोला, अपनी दीदी से बात करी, फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया। अच्छा, मैं एक सेशन में 2 लोगों को नहीं बुलाती
सॉरी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरे को मम्मी से बात करनी है, तो उसकी मम्मी आई, उसने फिर सॉरी मांगा, और फिर जैसे ही इनका स्पिरिट गया, मैं तो ऑलरेडी इतना हैवी फील हो गई थी, फिर उसके पापा आ गए, हिज पापा वॉज ऑल्सो नो मोर। तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं इतनी जल्दी चला गया, एंड बहुत ही इमोशनल फैमिली वो चीज़ थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो जो बच्चा था उसकी स्पिरिट भटक रही थी अभी तक, तो उसको रिलीज़ करा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं कौन कौन सा बताऊँ, ऐसा लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो आप। जैसे जिन वाला मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो मुझसे लामा फेरा अपना रेगुलर बेसिस पे करवाती हैं। उनकी फैक्ट्री के अंदर आग भी लग गई थी, कोई रीज़न ही नहीं पता चला आज तक आग का रीज़न क्या है, ठीक है, बहुत। तो उनके कुछ ना अनफॉर्चुनेट से इवेंट्स होते रहते हैं उनके उसके अंदर, फैमिली के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप रिकॉर्ड्स चेक कर बताओ कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो मैंने उन मैम के रिकॉर्ड्स, जो उन लेडी थी उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो मुझे ना कोई एक टर्बन पहने हुए दिखे, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई, अब वो तो फिर मैं ऐसे एक बारी को माइंड सोचता है कि इनकी फैमिली में कौन टर्बन पहन, ये लाइक ये तो दूसरे रिलीजन के हैं। तो मैंने कहा कि पर पता नहीं, मेरे को एक दिख रहे हैं प्रोमिनेंट। अच्छा, जैसे ही मैंने उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया तो उन्होंने किसी का नाम लिया, तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर दिख गई। अच्छा। क्योंकि वो एक एनर्जी एक पिक हो गई। तो वो उनके पार्टनर थे उनके हस्बैंड के पहले, और वो अनहैप्पी थे, तो उनकी वाइफ को इस तरीके की एनर्जी कर रही थी। उनकी एक डॉटर है टीनेजर, और वो उसकी पिक्चर जब भेजती है ना हीलिंग के लिए, अच्छा पिक्चर देख के भी ना, जैसे आपको, अब आप किसी की पिक्चर देखो तो ऐसे जनरली देख के लगे ना इंसान खुश है या दुखी है, थोड़ा तो हमें फील होता ही है ना, जैसे नॉर्मली आप लोगों को भी लगता होगा। तो उसकी आईज़ ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता था कुछ है, कोई दिक्कत है, कोई एनर्जी है। तो उसकी मैं हीलिंग्स करती थी नॉर्मली। अच्छा, मुझे ना लामा फेरा हीलिंग करने के अंदर ना विजन दिखते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर उसी क्लाइंट से रिलेटेड हाँ, विजन्स या रैंडम विजन्स? नहीं, उसी क्लाइंट से रिलेटेड ही दिखेंगे क्योंकि उसकी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उसकी हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद मेरे को लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक जिन दिखा, लाइक, और वो जिन कैसे, ऐसे नहीं जैसे अपन अलादीन वगैरह में दिखाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ थी, बहुत ही जिसके दांत बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी के घुटके खा खा के दांत नहीं, जैसे जिसके ख़राब हो जाते हैं। स्मेल इतनी गंदी आ रही थी उस एनर्जी के अंदर से, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई कीचड़ से कोई चीज़ निकली है, लेकिन वो थी ऐसे लंबे में, उसकी जो टेल थी, मतलब हाँ ऐसे देख के लग रहा था। और जैसे हम देखते हैं ना कि एक चिराग होता है और ये होता है, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई चिराग से निकल रहा है या वो हमारा। तो इससे ना एक चीज़ पता चलती है कि माइंड हमारी जो चीज़ें फिक्शनल देखता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें ऐसी दिखती होंगी, वो हमारे मन ने बनाई हैं। तो ये भी पता चल जाता है कि हम अपने माइंड से बना रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअली कई बार हीलर्स बना भी लेते हैं अपने माइंड में बातें, और जो रियल चीज़ होगी फ़र्क दिख जाएगा। तो स्पिरिट को रिलीज़ कर दिया उसको, पर वो एक बारी में नहीं हुई। जैसे मैं भी इनको बोल रही थी ना कि 3 बार सेशन होगा ठीक हो जाएगा, उसके कई सेशंस करने पड़े। फिर मैं बाई चांस, मतलब बोलते हैं ना भगवान भी उनको हील करना चाहते थे। अच्छा, लामा फेरा जो होती है ना, वो लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग होती है। तो मैं उस टाइम पे दलाई लामा मोनेस्ट्री गई हुई थी मैक्लॉडगंज के अंदर, एंड मैंने उनकी मोनेस्ट्री के अंदर बैठकर उनकी बेटी की हीलिंग करी है। और उसके बाद जब चेक कराया, ऑरा स्कैनर एक मशीन होती है, उससे चेक हो जाता है स्पिरिट है कि नहीं है, तो उसमें फिर वो चला गया स्पिरिट। तो ये मशीन के बारे में थोड़ा बताओ, ये कहाँ मिलती है और ये क्या सच में ये जेन्युइन होती है? देखो, ये मैंने तो खुद एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने दवाई खाई, आपको कैसे पता चलेगा दवाई जेन्युइन है कि नहीं? जब सर दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भी चेक कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई ब्लड इशू है तो आपको तो हेल्थ वाइज बेटर हो ही रहा है, लेकिन डॉक्टर भी साथ में चेक कर सकते हैं कि रिपोर्ट कैसी आई है। तो एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड है। जब क्लाइंट आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है ना, तो एक ना एक मशीन होती है, तांबे की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, डिफरेंट टाइप की आती है, जो मेरी मम्मी के पास है, मेरी मम्मी करती हैं ये चीज़, ठीक है। तो वो तांबे की एक तरीके से ना ऐसी मशीन होती है, उसके अंदर ना अलग अलग सैंपल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, कम से कम किस चीज़ के? प्रॉब्लम के, जैसे कि डिफरेंट जो भी लाइफ में डिफरेंट किसी की फाइनेंशियल हो गए, चक्रा हो गए, काल सर्प दोष हो गया, मैरिज इशू हो गया, डिवोर्स इशू, कुछ भी, उसमें सैंपल लगते जाते हैं। अच्छा, कॉमन ज़्यादातर जो सैंपल्स वो यूज़ होते हैं वो यही होता है, PY एनर्जी, ब्लैक मैजिक एनर्जी, ऊपरी एनर्जी, लोग ज़्यादातर यही वाला करवाते हैं कॉमन। तो इससे चेक हो गया कितने % इस पर कैसी एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने उसकी करी हीलिंग,
और उसको बोला साथ में आप भी हनुमान चालीसा करो, या जैसे मेरा कोई कैथोलिक क्लाइंट है तो उसको दूसरी तरीके की प्रेयर्स दे दी, कोई मुस्लिम क्लाइंट है तो उसको दूसरे तरीके की प्रेयर्स दे दी। अब सबकी आ गई हैं, पता है एक्चुअली पहले तो मुझे हिंदुज़म का ही पता था, बट धीरे धीरे करके इतने स्टूडेंट्स टच के अंदर आए। और पता है असर भी वो चीज़ करती है, अगर आप अपने रिलीजन के अंदर बिलीव करते हो ना। अभी जैसे कोई मुस्लिम है, मैं उसको बोलूँ हिंदू वाली प्रेयर कर, वो उसको उतने मन से नहीं कर पाएगा, एंड वाइसा वर्सा, है ना। तो आप भी साथ में प्रेयर करो, मैं भी साथ में हीलिंग करती हूँ, एंड हीलिंग्स के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आया। उसके बाद फिर से हम चेक करते हैं और उसके अंदर पता चल जाता है कि हाँ। मेरा नाम कुशल है। मुझसे जो मेरा छोटा भाई है, 2 साल का अंतर है हमें, उसका नाम अभिषेक है। और जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है विष्णु। तो विष्णु, अभिषेक जो था उस टाइम पर उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था भोपाल में। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जैसा अब नया बना हुआ है, हबीबगंज। तो हबीबगंज जो जगह है वो बड़ी शानदार और अच्छे लोगों की और अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार जगह है। तो वहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। सबसे छोटा भाई जो था उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और अभिषेक का मास्टर्स में हो गया। तो दोनों भाई वहीं रहते थे। और उस वक्त पे इनका जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था योगा में, जो योगा बाबा रामदेव वाला इसमें। तो उसकी पढ़ाई है बाकायदा, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। तो मेरी जो फैमिली है वो ज़्यादातर सभी लोग, चाचा फूफा जी, ये सब योगा के अंदर ही हैं। तो मेरे भाई भी ये सोच रहे थे कि जैसे हम 1-2 जनरेशन से योगा का काम हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं है, कभी उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस बनाकर और यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, और इस काम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। साथ में जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं उनको भी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ से पूरा जो सीन है वो स्टार्ट होता है। अब इनका जो ग्रुप था, इनके क्लासमेट्स जो थे, उसमें 2 लड़कियाँ और थी और 2 मेरे भाई। ये अपने फ़ोन से और नॉर्मल जो माइक होता है उसका यूज़ करके किसी बाहर पार्क में जाकर या ऐसी जगह जाकर जो थोड़ा सा देखने में भी सूदिंग लगे, तो वहाँ जाके ये उसको वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इनकी क्लास में एक नई क्लासमेट आती है, क्योंकि एडमिशन का टाइम था, वो नई क्लासमेट आती है और उसके साथ इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। और मेरा भाई बताता है, जो सबसे छोटा भाई विष्णु बताता है कि ये जो लड़की थी, अच्छा मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही मुझे लगता है कि सही लगेगा। तो मेरा भाई ये बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगी, धीमे धीमे बात करने लगी कि अरे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह से उनकी दोस्ती होने लगी। तो इस तरह से ग्रुप जो है वो 4 का ग्रुप जो था वो 5 में तब्दील हो गया आगे जाके। और उसने बोला कि मैं भी आपकी जो लोकेशन है वहाँ चला करूँगी और मैं भी देख लिया करूँगी कि किस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, और अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं उसमें आ जाऊँगी। अच्छा, मेरे भाई को भी लगा कि जी ये योगा में अच्छी है, क्योंकि उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये जो उनकी नई दोस्त थी, ये अच्छा है योगा, मतलब योगा आसन लगाने में इन सब में भी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, एक और साथी बढ़ जाएगा तो काम थोड़ा सा आसान और अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ से वो बनाना शुरू करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस और वो आने लगी। अच्छा, उसने ऑफ़र की कई सारी चीज़ें, जैसे अरे आप ऐसा माइक क्यों यूज़ कर रहे हो, इसमें इतना मतलब आवाज़ साफ़ नहीं आती और सारी चीज़ें। तो वो क्या करती है कि 2-3 दिन बाद ही एक नया माइक जो 10-12 हज़ार का माइक आता है वो लेके आ गई, खुद ही। अच्छा, वो माइक लेके आ गई कि चलो इस पे शूट करते हैं और ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रेंज भी लग रहा था कि एकदम से कोई इंसान जुड़ा है और वो एकदम से कर रहा है। तो मेरे भाइयों को लगा भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी उस टाइम पे और इतनी मिलनसार और वैसा नेचर था कि उसको लगा कि चलो ठीक है, मतलब दोस्त है तो एज अ दोस्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर वो कहती है कि अरे ट्राईपोड की ज़रूरत है, ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तो फिर महंगा सा ट्राईपोड, और डेली इस खाने में कुछ ना कुछ लाना, कभी कॉफ़ी लेके आ जाना, कभी खीर लेके आ जाना, ये सब पूड़ी खीर और ये सारी चीज़ें वो लगातार लाती रहती थी उनके पास खाने के लिए। और हमेशा जैसे अगर वो पास बैठे तो विष्णु कहता है कि वो हमेशा मेरे बालों पे हाथ घुमाती रहती। अच्छा। हाँ, सर पे हाथ, और वो कहते अरे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं,
और तुम योग कैसे कैसे योगा कर रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई बाल सफ़ेद हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, अरे नहीं हो रहे हैं। तो वो ऐसे ही मजाक के उसमें टोन में ये सब चलता रहता। अब क्या होता है कि वो ये बताती है कि मतलब उनसे जाके बोलती है कि हम ये जो बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एयर डिस्टरबेंस और ऐसी कई सारी चीज़ें, तो एक काम करते हैं, हम कोई एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकें, सेटअप कर सकें। कोई रेंट पे ले लेंगे या फिर कहीं किसी के घर पे या इस तरह से। तो ना ठीक है, कुछ तलाशी, एक दो जगह तलाशी, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। तो वो एक दिन आके कहती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, घर पे बात कर ली है, और मम्मी ने बोला है कि मम्मी ने कहा है कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर जो है, वहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा लोकेशन हॉल के अंदर एक अच्छा सा पूरा सेटअप तैयार करके वहाँ वीडियो शूट किया करेंगे। हॉल भी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, और वो जो और दो दोस्त थी तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी जगह है, अगर इंडोर ही हम लोग शूट कर लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद डिस्कस जैसे बात तो करते थे, तो ये तो मुझे पता था, मैं फ़ोटोज़ देखता रहता था कि हाँ कोई इनकी दोस्त हैं, ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, इस तरह से बताता भी था कि एक दोस्त मिली है वो बड़ा हेल्प कर रही है ये सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छे लोग कहाँ से कहाँ मिल जाएं, कुछ पता थोड़ी लगता है कैसे कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा एक दिन क्या होता है बीच में, ये दोस्ती होने के कुछ टाइम बाद की बात है, रात के 11 बजे के करीब उसके घर से फ़ोन आता है। वो कहती है कि ऐसा है कि मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं और विष्णु क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अब इनका जो घर था वो काफ़ी दूर था। अच्छा भाई, सॉरी कट कर रहा हूँ, बट क्या वो लड़की दोनों भाइयों में से किसी एक को ऐसे सॉफ्ट स्पॉट दे रही थी या हिंट्स? जो मेरा छोटा भाई था विष्णु, वो हाँ सबसे छोटा, हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा विष्णु है, जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो वो उसको ज़्यादा उससे बात करी थी, क्लासमेट भी उसी की थी। अच्छा। लेकिन दोस्त तो अभिषेक की भी थी, बाकी 2 लड़कियां भी थी, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी वो विष्णु के ऊपर थी। तो इनकी दोस्ती जो है वो रात भर व्हाट्सएप पे बात होना और ये सारी चीज़ें। बाकी जो 2 लड़कियां थी वो भी इतना करती थी? नहीं, वो इतना नहीं। ना तो वो मतलब वो नॉर्मल दोस्तों की तरह, लेकिन जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पे बाहर से कुछ लेके आना है, ऑर्डर करना है, ये सब करना है, तो उसमें वो तो अपने आप से आ गए कि अरे शूट होते हुए टाइम हो गया, तब तक तो उसने कुछ ऑर्डर भी कर दिया कि बाहर से चलो कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। डेली घर से कॉलेज कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना और ये सारी चीज़ें। नॉर्मली लड़कियों में जो क्वालिटी नहीं होती वो क्वालिटी पूरी थी। बिल्कुल मिली तो कन्या बढ़िया अभी तक। फिर वहाँ पे फिर अब 11 बजे उसका कॉल आता है विष्णु को। जब ऐसा इंसान जो आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है और आगे आगे हाथ बढ़ाकर आपकी हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ मतलब दोस्ती भी गहरी हो जाती है और एक बॉन्ड सा भी क्रिएट हो जाता है। तो बात करने के बाद रात के 11 बजे इसका फ़ोन आता है इस लड़की का, और ये बोलती है कि यार मेरी मम्मी कहीं जा रही है, तो तुम हो सके तो इधर आ जाओ घर पे, क्योंकि यार मुझे बड़ा डर सा लगता है, ये लगता है। तो मेरे भाई ने, क्योंकि रात का 11 साढ़े 11 का टाइम था, और इनका जो घर था वो हबीबगंज जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर। अब बाइक लेके इतनी दूर जाना, और सर्दियों का टाइम है तो वो सेफ़ नहीं था। तो अभिषेक ने मना कर दिया साफ कि नहीं उससे मना कर दे और नहीं जाना है। तो उसने फ़ोन करके मना कर दिया कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे। अब वो ज़िद करने लगी, और ज़िद करते करते क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया। यहाँ पे वो दोनों भाई भी बिल्कुल चौंक गए। तो ये बड़ा स्ट्रेंज था जब उसकी माँ ने फ़ोन पे ये बोला कि बेटा आ जाओ। ये पहली बार उसकी मम्मी से उनकी बात थी। तो जब उसकी माँ ने ऐसा बोला कि यहाँ आ जाओ, और हमने कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा है, और थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम टेंशन फ्री होके चले जाएंगे, तो ये मेरे भाई को भी कहीं ना कहीं बड़ी अजीब सी बात लगी। तो उसने, हालांकि पॉसिबल ही नहीं था जाना, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं आसपास कोई घर होता तो शायद चले भी जाते, मोस्ट प्रोबेबली चले ही जाते। कि मम्मी बोल रही है तब तो और लगता है ना कि मम्मी रिक्वेस्ट करी यार किसी की, तो चले जाते हैं। हाँ, तो उसमें कुछ वो नहीं है, मम्मी कह रही हैं तो इस वजह से, लेकिन डिस्टेंस की वजह से। दूसरा, जो हबीबगंज खुद जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, स्कार्सली कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, वो भी उसके आउटर में, एयरपोर्ट के साइड में उसका घर था लड़की का। तो उस वक्त वहाँ पहुँचना ना तो सेफ़ था और ना ही पॉसिबल था। इस वजह से उसने, उन दोनों ने मना कर दिया
ऐसे हाँ कैंसिल कर दिया कि नहीं। अच्छा, हालांकि डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। मेरे भाई ने बोला कि अभिषेक बोल रहा, उसकी मम्मी बोल रही कि अभिषेक को बोल दो कि विष्णु को छोड़ के ड्रॉप करके यहाँ आ जाए बेटा, और ऐसे। लेकिन वो बात आपने अपने घर वाले को डिस्कस नहीं करता भाई ये ऐसे फलाना उसकी मम्मी बोल रही है बुलाने? नहीं, ये बात बाद में निकल के आई। मतलब ऑन द स्पॉट हर चीज आपके भाई आपको नहीं बताते थे? वैसे जनरली बताते थे सारी चीज़ें, मतलब हम तीनों भाई आपस में इतना ज़्यादा खुले हुए हैं कि हर चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट उन्होंने काफ़ी टाइम तक ऐसा बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर अब यहाँ से वो मना कर देते हैं, ठीक है। फिर वही वीडियो शूट होना और ये सब होना, और वो बताती रहती थी कि बस तैयार हो रहा है, मैं सामान मंगा रही हूँ, ये मंगा रही हूँ, और बढ़िया सेटअप। तो उन्होंने कहा भी चलो देख के आते हैं कैसा क्या, और तुम हमें भी बताओ क्या क्या सामान है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, और वैसे अच्छा ही लग रहा। तो नहीं नहीं नहीं, ये सरप्राइज़ है, बस बाद में वो सब देख लेंगे कैसा क्या है, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आप एकदम पूरा तैयार होने के बाद ही स्टूडियो देखो, और इस तरह से। तो वो बताती नहीं थी कि आ जाओ देख लो। तो इस तरह से क्या हुआ कि टाइम ऐसे धीमे धीमे बीतता गया। और अब वो उस दिन की बात बता रहा हूँ जिस दिन उनका स्टूडियो, उसका फ़ोन आया कि स्टूडियो तैयार है, और ये बात है महाशिवरात्रि से पहले की। तो उसका फ़ोन आता है कि देखो स्टूडियो एकदम से तैयार है और हम लोग यहाँ पे कल पहला शूट करेंगे। और रात में ही बुलाया? नहीं, ये दिन में बुलाया था। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप लोगों को, अगले दिन ट्यूसडे मंगलवार का दिन था, अगले दिन आप दोनों यहाँ पे आ जाना, और हमने पूरा तैयार कर लिया, आप लोग एकदम शौक हो जाओगे देख के, इतना प्यारा स्टूडियो बनाया है कि आप खुश हो जाओगे ये चीज़ देख के। तो इस तरह से अब बोलती है कि रात को फिर फ़ोन करके बोलती है, जब उनकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तब वो विष्णु बोलते हैं कि सुनो सुनो मम्मी बोल रही हैं कि कुछ खा के मत आना, खाली पेट आना बिल्कुल। तो उसने बोला कि खा के क्यों नहीं आऊँ कि 10-11 बज जाएंगे, कि नहीं नहीं आप जल्दी आना चाहो तो जल्दी आ जाना, लेकिन कुछ खा के नहीं आना। तो खा के क्यों नहीं? अरे मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्लान किया है, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बनाया, फिर वो लंच भी करेंगी, तो वो नहीं चाहती कि कुछ भी वेस्ट हो, या फिर आप कुछ खा के आओगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ खा के नहीं आते, खाली पेट ऐसे ही चले जाएंगे। अब क्या होता है कि ये दोनों सुबह अपनी बाइक निकालते हैं, और जो बाकी 2 दोस्त थी उनको भी लेते हैं, और सीधा उसके घर की तरफ चले जाते हैं। तो मैप में देख के वही एयरपोर्ट के पास, जो भी पहली बार जा रहे थे उसके घर पे, 30-35 किलोमीटर का रास्ता, वही 40-45 मिनट पूरा बाइक चला के वहाँ पे उसके घर पहुँच गए। पहुँचते ही ये लोग क्या देखते हैं, अपने स्कूटी बाइक खड़ी की कि घर जो है वो बड़ा पुराना सा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे पेंट नहीं हो रखा, वाइट वॉश नहीं हो रखा, पूरी पपड़ी निकल रही है कहीं कहीं से। अच्छा, और खंडर टाइप फील आ रही थी कि हाँ, मतलब खंडर टाइप। और ये स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वो जो लड़की थी वो पैसे वाली थी, खूब पैसा, उसके पास माइक लेके आ रही है, बोल रही थी कैमरा भी मैं अरेंज कर रही हूँ, ट्राईपॉड इतने महंगे महंगे, सारी चीज़ें। सही बात है। वैसे कोई जाएगा तो यही सोचेगा कि तगड़ा मेंशन होगा लड़की का। हाँ ऐसे तो, और लेकिन 2-3 फ्लोर घर तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था यानी कब से इस पर अब काम नहीं हुआ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, तो उनका जो पूरा जो मेन गेट था वो पूरा उन्होंने ढक रखा था, मेन गेट नहीं दिख रहा था, मतलब कपड़ा डाल रखा था उसके ऊपर। जैसे मेन घर से जस्ट पहले जो एक मेन गेट छोटा सा बना देते हैं, और कई लोग अंदर थोड़ा सा गार्डन बना देते हैं या बैठने के लिए बना देते हैं, तो वो पूरा कवर हो रखा था बाहर की तरफ पूरा गेट जो है काले कपड़े से पूरा ढका हुआ, बाउंड्री पे कपड़ा पड़ा हुआ इस तरह से। खिड़की वगैरह का कोई ऐसे नामो निशान नहीं था कि जैसे हम लोग ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पर इस पर खूब सारी खिड़कियाँ और सुंदर से जैसे घर होते हैं, वैसे नहीं था। बड़ा ही तो मतलब पूरी सामने की वॉल पे एक भी खिड़की नहीं? हाँ, ऐसा कोई बड़ा सा खिड़की हो, छोटे छोटे रोशनदान ऐसे थे, जो हल्के हल्के रोशनदान जो घर में दिखते हैं वैसे। मेन की तरफ जो बड़ी विंडोज़ होती हैं वो कुछ नहीं थी। तो वो जैसे ही अंदर घुसने वाले थे वैसे ही उस लड़की ने पहले तो आके ग्रीट किया बाहर, चलो चलो मम्मी वेट कर रही हैं, कब से वेट कर रही हैं, आपको इतना टाइम हो गया। और बहुत खुश। अब जैसे ही अंदर एंटर होने वाला था वैसे ही उसने रुक दिया, रुको 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 रुको। तो क्या हो गया कि अपना लेफ़्ट पैर घर में रखना। क्या बोला लेफ़्ट पैर, कि ये तो शादी की जो बहू नहीं होती कि पहले ये पैर से वो लोटे में मारो फिर ये सब मारो। तो उसको मतलब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ कि अरे ये क्या लेफ्ट, कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा काम है इसलिए। और हालांकि अच्छे काम में राइट पैर रखा जाता है, तो लेफ़्ट। खैर जो भी है, तो उनने तुरंत से लेफ़्ट
लेफ्ट पैर अंदर रख दिया और इस तरह से दोनों भाइयों ने कि पहले आप इस तरह से। और लड़कियां भी थी दोनों? दोनों लड़कियां थी, उनसे कुछ नहीं कि आप लेफ्ट रखो राइट रखो कुछ भी रखो। विष्णु को ही टारगेट कर रहे थे। हाँ वो मेनली वैसे तो दोनों ही उसके सर्कल में थे, लेकिन मेन जो फोकस था वो विष्णु के ऊपर था स्टार्टिंग से ही। अब क्या हुआ है कि ये घर के अंदर घुसते हैं, घर के अंदर घुसने के बाद मेन गेट, उसके बाद इनका दूसरा घर के अंदर जाने वाला गेट आयरन गेट था पूरा लोहे का। अब वो कहता है कि जैसे हम अंदर घुसे उसके बाद सामने एक और गेट, छोटा सा वो गैलरी, और जिसके लेफ्ट साइड में ऊपर स्टेयर्स जा रही थी, जीना जा रहा था, सीढ़ियाँ ठीक है ऊपर जाने के लिए, और सामने एक और गेट था जो बंद था, वो ग्राउंड फ्लोर में अंदर जाने के लिए होगा, तो वो मतलब पूरा टोटल तीन गेट थे, एक तो मेन हो गया। हाँ एक पहला जो अंदर जाने के लिए, एक जो तीसरा गेट था वो था ग्राउंड फ्लोर पे अगर अंदर जाना है तो वो, अगर वो गेट लॉक कर दो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फिर ऊपर जा सकते हो साइड से, लेफ्ट साइड में टर्न होकर। जैसे हमारा है और नीचे। अब वो कहता है कि अभी 10-11 बजे का टाइम है, ये लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे निकले होंगे और 10 बजे 10, साढ़े 10 तक तकरीबन पहुंच गए। सुबह के 10 बजे? सुबह के 10 बजे का। और कहता है कि अंदर मतलब जैसे ही उसने अंदर कदम रखा बड़ी नेगेटिविटी सी फील हुई, बहुत एकदम। घर देखकर भी कह रहा था कि बड़ा उदास जैसे नहीं होता कि कई जगह ऐसी होती हैं जो अपने आप में नेगेटिविटी छोड़ती हैं, उस तरह से उसको फील हुआ उसमें जाके। अच्छा फील नहीं हुआ, और लेकिन होना चाहिए था क्योंकि एक तो स्टूडियो तैयार हो गया था। जब हम लोग जैसे कितना एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कैसा, देखा भी नहीं ना, फोटोज़ देखे स्टूडियो कैसा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स देखे क्या लगा है कि नहीं, तो वो बड़ा अजीब सा एक फील हुआ दोनों भाइयों को ही। अब क्या होता है कि वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि दिन के टाइम में अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिख रही। अच्छा। हाँ मतलब ट्यूबलाइट वो लाइट कुछ भी नहीं। तो उसने बोला कि अरे, उस लड़की का नाम लेके बोला, जैसे लड़की का नाम मान लो मैं प्रिया बोल देता हूँ एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो जैसे डायलॉग्स जब आएंगे तो बोलना पड़ेगा। तो प्रिया, वो बोला अरे प्रिया इतना अंधेरा कैसे है? तो वो कहती अरे यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ था और पता नहीं कैसे टूट गया, खैर चलो ना आप ऊपर चलते हैं। तो इस तरह से वो बात आई गई कर दी। और अब दिन के टाइम पे भी एक ही बल्ब है। हाँ, उनके दिन के टाइम पर भी उनको अपनी फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी। ठीक है, तो फ्लैश लाइट ऑन करके और ये घर से अंदर जाते ही है। अब अच्छा, घर भी मैं आपको बताता हूँ, घर भी बिल्कुल सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया हुआ था। मतलब सन जो था सुबह के टाइम पे, सूरज जो था वो ना सिर्फ आगे की तरफ से नहीं चमक रहा था, वो पीछे की तरफ से चमक रहा था इस तरह से। और ये बड़ा मतलब इलॉजिकल सा था। और एक ही घर था और कुछ घर उससे थोड़ा दूरी पे बने हुए थे, काफ़ी दूर था मेन सिटी से, इस वजह से। अब ये अंदर जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे रोशनदान बने थे वो भी ढक रखे थे, उनसे भी कोई रोशनी नहीं, हल्के हल्के मतलब डार्क कलर के कपड़े लगे हुए हैं। तो ये फ्लैश लाइट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। रोशनदानों भी काले कपड़े लगाए रखे हैं, रोशनदान ठीक नहीं थे। तो कहता बिल्कुल अंधेरा, अगर हल्की सी भी रोशनी आती तो वहाँ से वो, तो हमें फ्लैश लाइट जला के फिर ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, खड़ा जीना एकदम। तो वो ऊपर पहुँचे, दोनों ये लड़कियाँ वो आगे आगे चल रही थी, प्रिया जो मैं जो नाम बता रहा हूँ। तो ऊपर जाने के बाद वो विष्णु से बोलती है कि भैया आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं। वो भैया नहीं, मतलब भैया तो मैंने गलत बोल दिया, क्या है कि विष्णु आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं और तब तक मैं इनको ऊपर लेके जाती हूँ। तो विष्णु कहता है अरे मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं आप यहीं रुको, और अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ। तो अभिषेक बड़ा था तो उसको भैया करके, अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ। और उसने दोनों लड़कियों को भी लिया और ऊपर चली गई। अब मेरा भाई वहीं खड़ा है। अभिषेक और लड़कियां ऊपर चले गए, विष्णु अकेला खड़ा रह गया। विष्णु अकेला खड़ा है। कितना फिशी है, मतलब बंदे को समझना चाहिए, कुछ तगड़ा ही फिसला है मतलब आपका भाई लड़की पे, मुझे लग रहा है। दिन में फ्लैश लाइट, यहीं रुको, सब कुछ अंधेरा है। जब कोई दोस्ती में इतना कर दे कि आपको ओन कर ले, भाई उसने कर भी तो इतना सब दिया, और इतने टाइम से दोस्त है, इतनी जेन्युइन बंदी कहाँ मिलेगी? अगर कोई ऐसा कर दे तो समझो कि मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर कोई ऐसा कर दे तो कहने का मतलब ये है भाई। पर कुछ बंदे समझते नहीं है ना। चलो आगे। तो आगे क्या होता है कि अब वो विष्णु फर्स्ट फ्लोर पे रुक गया। फर्स्ट फ्लोर पे सामने हॉल है, फिर अंदर कमरे वमरे, वो अभी गेट मतलब बंद है, उसको दिख नहीं रहा। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रुका हुआ है और ये अभिषेक को लेके और दोनों दोस्तों को लेके ऊपर चली गई। सेकंड फ्लोर पे इनका स्टूडियो सेटअप था। सेकंड फ्लोर पे उसने लड़कियों को बोला कि तुम जाओ और मैं अभी छोटा सा काम करके आती हूँ।
तो अभिषेक भी अंदर जाने लगा, तो नहीं नहीं रुको, आप रुको, अब मेरे साथ एक छोटा सा काम है, ऊपर चलो। तो अभिषेक ना ठीक है चलो चलते हैं, टेरेस पे चलो थोड़ा सा। तो ऊपर लेके गई, ऊपर लेके जाती है और वहाँ उससे कहती है कि अभिषेक भैया एक छोटा सा काम है, मम्मी ने छोटी सी पूजा रखी है क्योंकि इतना अच्छा दिन है और आज मंगलवार का भी दिन है, तो आप एक काम करो कि ये सामने से एक फूल तोड़ दो। कि सामने से फूल तोड़ दूँ, कि इसकी क्या ज़रूरत है, अरे वो पूजा के लिए चाहिए। तो नॉर्मल है। तो मेरे भाई ने बोला कि अरे तुम जाके तोड़ लो, कि नहीं नहीं मैं नहीं, आप ही तोड़ दो बस प्लीज़, इतना छोटा सा काम है। तो ठीक है, तो वो गया और वो बोलता है कि जैसे ही मैं फूल तोड़ने वाला था फिर उसने टोक दिया, अरे नहीं नहीं लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से फूल तोड़ दो। कि लेफ्ट हैंड का मतलब कि अरे आप तोड़ दो ना जल्दी, फिर जल्दी चलो, फिर हम लोग मम्मी वेट कर रही हैं। तो अब मेरा भाई कहता है जैसे ही मैंने वो फूल तोड़ा अपने लेफ्ट हैंड से, तो मुझे एकदम से शॉक फील हुआ, पता नहीं क्यों। फूल तोड़ना तो नॉर्मल सी चीज़ है कि चलो फूल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फूल तोड़ा तो मुझे एकदम से झटका लगा, वो बड़ा अजीब सा था। तो मैंने फूल तोड़ दिया और उसने ये चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि कई सारे गमले रखे हैं, कम से कम 30-40 गमले वहाँ पे रखे हुए थे और सारे के सारे सूखे, सारे गमले सूखे, बस एक ही ये गमला था जिसमें फूल था और ये प्लांट था, बाकी प्लांट तो सब में थे लेकिन सारे के सारे सूखे हुए सब रखे हुए, कुछ कपड़े से ढक रखे, कुछ वो रखे, मतलब ऐसे। तो ये देख के इसके अलावा छत पे कई सारी चीज़ें जैसे कांच के टुकड़े पड़े हुए। भाई छत पे लाइट आ रही थी? हाँ छत पे तो लाइट, दिन का टाइम है, कोई ढका नहीं हुआ था और पर पौधे ढक रखे थे, पौधे ढक रखे थे और जो खुल रहे थे जितने दिख रहे थे वो सब सूखे पड़े थे, एकदम से सूखे पड़े थे। तो यहाँ से उसने वो फूल तोड़ लिया और उसको लेके नीचे जाने लगी। इधर जो विष्णु था वो अकेला था। विष्णु के ऊपर आती उसकी मम्मी नीचे से आ गई, मोस्ट प्रॉब्ली वो ग्राउंड फ्लोर पे होगी उसकी मम्मी, तो वो वहाँ से निकल के ऊपर आ गई। और ऊपर आते ही विष्णु कहता है कि वो उसकी मम्मी मुझे देख के बड़ा खुश हुई। तो एक तो ये होता है कि मतलब जैसे किसी दोस्त को देखो तो एक तो फॉर्मेलिटी वाली खुशी होती है, अरे बेटा आ गया, इस दामाद आ गया, वो वाली खुशी है। वो बहुत एकदम से खुश हो गई। छोटे कद की थी मम्मी जो थी, वो छोटे कद की थी और शार्प आवाज़, और जाके एकदम से कहती गले लगा लिया उसने। और विष्णु जो है उसकी हाइट ऐसी है 6'1", 6'2" के करीब है। तो कह रहा है कि मेरे चेस्ट तक आ रही, और उसने मुझे कस के पकड़ लिया, एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ से उसने उसको जकड़ लिया कि अरे बेटा, और तुझे पता नहीं मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी और तुझे देखने के लिए मेरे आंखें तरस गई, और मैंने इसको कितनी बार बोला, उस दिन भी बच्चे, तो उस दिन भी बड़ी अच्छी रात थी, तुम उस दिन आए नहीं। और इस तरह से वो बातें करने लगी कि कहने लगी उस दिन तुम आ जाते तो बच्चे उस दिन भी बड़ा अच्छा रहता अगर तुम, लेकिन चलो सब अच्छे के लिए ही होता है, आज तो सबसे बढ़िया दिन है, आज तो ये समझ लो कि सारे काम हो जाएंगे। और इस तरह से तो अरे ठीक है आंटी, ठीक है, थैंक यू आंटी, आप इतना सब कर रहे हो, कि नहीं नहीं बेटा थैंक यू तो आपका बेटा। और बड़ा स्ट्रेंज वे ऐसे कैसे बात कर रही है, तो उसको लगा होगा कि ज़्यादा मिलनसार है, चलो जैसे पुराने लोग होते हैं। उसके बाद उसने वो हॉल खोला और उसको आगे की तरफ ले जाने लगी, चलो एक काम करते थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। तो मेरे भाई को समझ नहीं आया कि पूजा कर लेते हैं इसका मतलब क्या आंटी पूजा, कि हाँ बेटा आज इतना अच्छा दिन है आज, और इतना काम शुरू करने जा रहे हो, इतना बड़ा काम, और तुमको बहुत सफलता मिलेगी, चलो आ जाओ थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद अपने प्रसाद खा के फिर तुम अपना जो वीडियो बनाना है, हमें तो समझ नहीं आता, जो भी करना है वो तुम कर लेना। तो उसने कहा ठीक है, पुराने लोगों की जैसे आदत होती है कुछ काम करने। तो उसने बोला नहीं पूजा करने तो सबको ही बुलाओ यहाँ पे नीचे? हाँ, इतना नहीं बोला। अच्छा। हाँ नहीं बोलने दिया होगा या इस तरह से। तो अंदर कहता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ गया तो इतनी नेगेटिविटी फील हुई जिसकी कोई हद नहीं है। हल्के हल्के बल्ब जल रहे, बिल्कुल हल्के हल्के, ना उसमें कुछ साफ दिखाई दे रहा, ना उसमें आंटी का ही चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, कि मतलब इतना भी साफ नहीं दिख रहा था कि बाहर मैं जाके उनको पहचान लूँ और श्योरिटी से कह सकता हूँ हाँ ये औरत थी। अच्छा इतना अंधेरा ले रखा इतना। और क्योंकि उसने हक किया था तो वो हाइट के हिसाब से, वो नहीं होती छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में रह जाती हैं, कि वो मेरे चेस्ट तक आ रही थी, आवाज़ शार्प थी। जब एक सेंस अपना फीका पड़ता है तो बाकी सेंसेस थोड़े से ज़्यादा काम करने लगते हैं। हाँ। तो इस तरह से मैं भी आपको उसी तरह से बता रहा हूँ जितना उसको उस टाइम पे उसने फील किया, कि आवाज़ ऐसी थी, उसकी हाइट उनकी हाइट इतनी थी, इस तरह से। तो वो अंदर लेके जाती है और बड़ा संभल के वो चल रहा, क्योंकि जब आप धूप से आते हो तो वैसे ही आपकी आंखें मतलब एकदम से नहीं देख पाती। अब वो अंदर की तरफ जा रहा है उसकी मम्मी। अब सामने एक रूम बना था, वो जो रूम थे उसके 2 गेट हैं,
बड़ा सा हॉल है और सामने एक रूम है, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। अब जहाँ से ये गए वहाँ से लेफ़्ट साइड का जो गेट था वो पास पड़ रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है लेफ़्ट साइड की तरफ से चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो लेफ़्ट की तरफ बढ़ा वैसे उसकी मम्मी ने कहा कि अरे नहीं इधर से आओ बच्चे, इधर से राइट साइड की तरफ से हम लोग वो करेंगे, एंटर करेंगे। तो वो उसको राइट साइड की तरफ लेके गई इस तरह से। जब लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहे थे तो आंटी जो थी वो पीछे थी और मेरा भाई आगे था, तभी वो लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया। लेकिन जब उसने बोला इधर से आओ इधर से, तो आंटी आगे हो गई और मेरा भाई पीछे हो गया। तो इस तरह से तो उसने वो गेट खोले और गेट खोले, उसके बाद वो अंदर गई और अंदर जाती है बोलती आ जाओ। तो जैसे ही रुको, अपना लेफ़्ट पैर अंदर रखना, लेफ़्ट वाला पैर। मतलब अब यहाँ से वो जो चीज़ समझ में आने लगती कि समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कि इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है। और वो कह रहा है कि मैं बड़ा डरने लगा था, समझ नहीं पा रहा था कहाँ, क्योंकि वो जो मेरा छोटा भाई उसको भैया कहता है, तो कह रहा है कि भैया भी सामने नहीं, दोस्तों का भी नहीं पता, और एकदम से औरत जिस तरह से बिहेव कर रही थी और जितना नेगेटिव फील हो रहा था, तो बड़ा अजीब सा। तो वो कहती है कि आ जाओ, लेफ़्ट पैर अपना वो रखना, और उसने लेफ़्ट पैर ही अंदर रख दिया। अच्छा। कहता है कि जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया, भयंकर बदबू। हाँ, बहुत बहुत बदबू। वो कह रहा समझ नहीं पा रहा था कि किस अजीब सी बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी, चूहे मारे टाइप, मतलब वो बता नहीं सकता, जैसे मतलब बहुत ही गंदी बदबू बता रहा था, ठीक नहीं थी वो। तो वहाँ जाने के बाद वो लाइट बिल्कुल कम, डिम, जो बाहर हॉल में बल्ब जल रहा था उसकी जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, साइड में एक और बल्ब जल रहा था, उससे जितना दिखाई दे रहा था बस इतना ही उसको दिखाई दे रहा था। तो वहाँ जाके खड़ा कर दिया। अब वो कहता है कि जैसे ही मैं अंदर की तरफ आया और खड़ा कर दिया, तो जो दो दरवाजे थे उसके बीच में एक मूर्ति बनी हुई थी, दीवार पर ही, बड़ी सी मूर्ति, पूरी दीवार को कवर किए हुए। कह रहा है कि मैं अगर 6 फुट का हूँ तो मुझे हाथ उठा के उसके मतलब मूर्ति के मैं ऊपर वाले सरफेस तक पहुँच पाऊँगा, इतना। अब वो कह रहा है कि रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं पहचान पाऊँ वो किस देवता की मूर्ति है। कभी तो लगता है कि वो कहीं हनुमान जी तो नहीं है, कभी लगता है कि ऐसा नहीं कि कहीं वो शनि देव तो नहीं है, कभी ऐसा वो फील कर पा रहा है कि कभी कभी दिखता है कि मतलब मूछें टाइप बन रखी हैं, तो हो सकता है कोई और देवता है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि किस चीज़ की है। इसके अलावा वो कह रहा है कि जिस तरह से कोई गीली चीज़ शाइन करती है, रिफ्लेक्शन आता है, उस तरह से ये समझ में आ रहा था कि ये जो मूर्ति है वो हल्की सी गीली हो रखी है, इस पर कोई चीज़ ऐसी है, लिक्विड इसके ऊपर आ रहा है, तेल टाइप कुछ लगा हुआ है। जैसे हनुमान जी की जो मूर्तियाँ होती हैं जिसे टीका करते हैं, बजरंगबली की जो होती हैं उस तरह की। तो वो कह रहा है कि उस तरह का उसके ऊपर कोई लेप सा है और जिस पे हल्की हल्की शाइन उसको नज़र आ रही है। और कह रहा था कि हल्की हल्की आंखें दिख रही थी क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी मूर्ति है, बिल्कुल। तो आंखें सफ़ेद सी जो दिखाई दे रही हैं, हल्की सी मूछें भी लग रही हैं, तो इस तरह से। अब वो मूर्ति के सामने खड़ा है बिल्कुल, और कह रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे ही देख रहा है सामने, जो भी मूर्ति में जिस भी देवता की है किसकी है वो बिल्कुल सामने, उसकी नज़र मेरे ऊपर ही है। आंटी बहुत खुश, कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश। अब कमरे में जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बदबू जैसा आ रहा। अब ये सोच रहा है कि समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। इतने में क्या होता है कि जो अभिषेक था वो फूल तोड़ के नीचे आ गया, और उसकी जो प्रिया है वो चिल्लाती हुई आई कि मम्मी अभिषेक भैया भी आ गए। और ये सुनकर उसकी मम्मी भी खुश और खुश कि बेटा मैं तो एक का सोच रही थी, आप तो 2 भाई और इतना अच्छा कर रहे हो, और देखो क्या लंबाई है और कैसा है, कितना अच्छा स्वभाव है, आ जाओ बेटा आ जाओ, इसको ले आओ। तो जो प्रिया थी वो अभिषेक को अंदर कमरे की तरफ लेके जाती है, लेकिन वो खुद कमरे में नहीं जाती, और वो साइड हो जाती है और बोलती है भैया आप जाओ, अंदर ही हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि पूजा, कि हाँ वो छोटी सी पूजा है, एक अच्छा सा काम है, आप जाओ अंदर जाओ। तो अभिषेक भी ये कहता है जैसे ही मैं अंदर कमरे में घुसा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से हल्कापन शरीर के अंदर आ गया, सेम बदबू, अजीब सी बदबू। और वो कहता है कि जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा वैसे ही मेरा मुंह कड़वा हो गया, जैसे कोई बहुत कड़वी चीज़ मेरे मुंह के अंदर रख दी है, बड़ा अजीब सा, कि जैसे अभी मैं उल्टी कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की फील आई। तो वो समझ में नहीं आया। अब ये अंदर वहाँ पहुँच गए, दोनों भाई खड़े हुए हैं मूर्ति के सामने, और इनके बीच कोई बात नहीं हो रही, कोई बात, बिल्कुल दोनों को पता है कुछ गड़बड़ हो रही है, दोनों समझ चुके हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इनके बीच ज़ीरो कॉन्वर्सेशन। आंटी सामने खड़ी हो पूजा कर रही है, मंत्र पढ़े जा रही है और पानी चढ़ा रही है और ये कर रही है। मंत्र क्या थे, उन्होंने कभी सुने हुए थे तुम्हारे भाइयों ने?
जो विष्णु और भाई जो योगा का जो कोर्स है उसके अंदर संस्कृति है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं कि कौन से मंत्र चल रहे हैं, ना किसी देवता का नाम। अच्छा, एक और चीज़ मैं अगर आपने गौर किया हो, जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब उसकी मम्मी विष्णु को बोल रही थी कि कुछ अच्छा काम करने से पहले ये करना चाहिए, उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया कि भगवान ने हमको मिलाया है या ईश्वर ने हमको मिलाया है। वो ये कुछ नहीं कि आज बड़ा अच्छा दिन है, आज तुम लोग आ गए, और इस तरह से कभी भी किसी देवता का, किसी भगवान का नाम लेकर वो नहीं किया। अब यहाँ पे वो पूजा करने लगी, पूजा कर रही, बहुत खुश पूजा कर रही है, उसके पैर छू रही है खुशी में। और तो मेरे भाई बता रहे बड़ा अजीब सा वो सीन था, और हम दोनों बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं, दोनों, मतलब मेरे भाई की एक की 6 फीट हाइट है और दूसरे की 5'11" ऐसे हाइट है दोनों, और जो अच्छे हेल्दी लोग हैं, और वो ये सब बस देख रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। वो कह रहा है कि मेरा एकदम से मुंह कड़वा हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बाहर जो प्रिया थी वो भी चली गई। अब बस ये 3 लोग हैं। अब ये कहती है उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि बेटा अभी रुको, अभी आई मैं। और अभी आई कह के अब उसके पास जो गेट था जहाँ से वो अंदर आई थी वहाँ से नहीं निकली, कहता घूम के हमको क्रॉस करती हुई दूसरे गेट से निकल गई। अब वो भी गई। अब उस कमरे में बस ये दोनों हैं। दीपक जला दिए, जो पूजा कर रही थी वहाँ पे लाइट दीपक जला दिए हैं, और अब मूर्ति हल्की सी जो है उसके पैर वैर और घुटने तक थोड़ा सा दिख रहा है, और हम दोनों खड़े हैं और हम में से कोई बात नहीं हो रही। ना वो कह रहा है कि भैया चलें, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कि भैया चलो लेट हो रहे हैं, कोई भी किसी तरह की बात नहीं। या कैसा घर है, जो नॉर्मल सी बात है, यार अजीब सा घर है, कैसे घर में आ गए, कुछ भी नहीं, दोनों खड़े हैं। भाई वो उन्होंने डिस्कशन क्यों नहीं किया इस बारे में? अगर उनको एक अलोन टाइम मिल गया तो वो बेसिकली हिप्नोटाइज हो गए, ऐसा कुछ सीन था क्या? ऐसा मतलब वो कह रहा, अभिषेक कहता है कि मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके जाऊँ, पर मैं जा ही नहीं पा रहा। मैं सब देख रहा हूँ कि ये दीपक जला के चले गए हैं, ये परेशान है, मैं डरा हुआ हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हुए। सबसे स्ट्रेंज बात यही थी, सबसे परेशान कर देने वाली बात यही चीज़ थी। अब वहाँ खड़े हुए हैं। 5-7 मिनट के बाद उसकी मम्मी जो है उसी गेट से जिससे पहले एंटर हुई थी, उसी गेट से वो अंदर आ। मैं दरवाजे इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से उनका हॉल था, जो दूसरा गेट था वो थोड़ा सा लंबा था। वहाँ से अगर आप आमतौर पे जाओगे तो लेफ्ट साइड वाले गेट से पास वाले गेट से जाओगे, आप दूर से जा रहे हो, मतलब कि कुछ वो इस तरह से। और अंदर हॉल वाले उसमें कमरे में 2 दरवाजे बनवाना वो भी बड़ा अजीब सा था कि 2 दरवाजे किस लिए, हम तो रूम्स में एक डोर लगवाते हैं। अब वो अंदर आई, अंदर आते ही चौखट पार की, और वो बाहर की तरफ देख के कहती आजा आजा, आ ऐसे करके। और मेरे भाई ये दोनों देख रहे हैं, और तब वहाँ पे मेरा भाई देखते हैं जहाँ पे उनकी सब बुरा हाल हो गया। वो था कि वो एक लड़के को लेके आई जो बिल्कुल मेरे विष्णु के कद का, 6 फीट के करीब हाइट, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला, जिसमें कोई जान नहीं, ना उसका चेहरा सही से दिख पा रहा है, ना कुछ दिख पा रहा है, बस ये दिख पा रहा है कि कोई है जिसको बच्चे की तरह ट्रीट करके ला रही है। तो वो उसको लेके आई, और वो बिल्कुल वो वॉकिंग आ रहा है, वो आया पतला सा, बिल्कुल दुबला सा, चलते चलते हिलते हुए उसके अंदर आया। जैसे अंदर वाले आने वाला था, अब उससे कहती है रुको, राइट पैर रख, राइट पैर। फक भाई, मेरे तो यार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये उसके समझ, तो वो उसको समझ नहीं आया उस लड़के को, राइट पैर, ये वाला। वो पास जाके उसके घुटने, ये पैर रख ऐसे, ये आजा देख भैया आए हैं, देख आजा, देख भैया आए हैं, सब ठीक कर देंगे भैया, आजा, ऐसे इस तरह से। और वो उसको अंदर ले आई। यहाँ पे भी मेरे भाइयों की हिम्मत नहीं हुई, वो इतना भी नहीं बोल पाए कि आंटी ये कौन है। अगर वो सेंसेस में होते कि आंटी ये कौन है या आंटी ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं। तो मेरा जो अब मुझसे छोटा जो अभिषेक है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा बिल्कुल। वो तो बिल्कुल ही एकदम शांत, उसका मुंह कह रहा है कि इतना कड़वा हो रखा है कि मुझे लग रहा है अगर मैं बोलूँगा तो उल्टी कर दूंगा, वॉमिट हो जाएगी वहीं पे। और वहाँ देवता हैं, तो उसको क्या पता कि देवता हैं कि कौन है, कि थोड़ा, तो मैं बोल ही नहीं पा रहा। और विष्णु को तो कुछ होश ही नहीं है, वो तो बस खड़ा हुआ कहाँ गई इस टाइम पे? कुछ, वो सब ऊपर गए। वो प्रिया, वो अपने दोस्तों को लेके, उनके 2 लड़कियों को लेके वो ऊपर स्टूडियो में, स्टूडियो एक्चुअली में वहाँ पे था, बनाया गया स्टूडियो। बाद में पता पड़ा इनको कि स्टूडियो, उन लड़कियों ने बताया कि हम तो ऊपर स्टूडियो में थे जब ये सारा सीन होता।
अब वो आजा आजा करके करने के बाद फिर वो विष्णु को बुलाती है कि बेटा आओ पूजा कर लो, आ जाओ साथ में दोनों भाई पूजा करेंगे, आ जाओ, ऐसे करके। अब यहाँ पे विष्णु कहता है कि आंटी मैं कोई पूजा नहीं करूँगा। कि बेटा क्या हो गया, पूजा कर ले। बोल पाया विष्णु में हिम्मत यहाँ पे आ अब गई। उसने बोला है कि आंटी मैं नहीं कर रहा पूजा। कह रहा है कि अरे क्या हो गया बेटा, तुझे बताया नहीं खाली पेट आना था, तू खाली पेट नहीं आया। तो कहते हैं कि आंटी कब वो खाली पेट ही आया हूँ पर मुझे पूजा नहीं करनी। उसके बाद अब मैं तो खुद पूरा एकदम से भाई मेरे को भी 2-3 बार गूज़बम्प्स आ गए भाई। और उसने साफ और वो मना करने लगा। और मना ऐसा नहीं मतलब बहुत जैसे बहुत ताकत लगा के, नहीं आंटी वो मैं पूजा नहीं करूँगा। और अभिषेक तो कुछ बोल भी नहीं रहा कि आंटी नहीं करनी है इसको, उसको सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, नेगेटिविटी है। उसके बाद भी कुछ नहीं। उनकी टोन अगर और अच्छे से बोल के बता सकते हो कैसे बोल रही थी वो? अब ये एक तो सुनी सुनाई, अगर मेरा भाई बताता तो वो उसी उसमें बताता। खैर वो तो अब इस बारे में बात भी नहीं करता। ये चीज़ें उसको इतना इम्पैक्ट कर गई है कि वो उसको ये पसंद नहीं है। अब उसको बुलाने लगी तो मेरे भाई ने बोला कि मैं नहा के नहीं आया आंटी, ये उसने इतना बोला विष्णु ने। वो चिल्ला पड़ी, पागल है, बुरी तरह से पागल हो गया है, तुझे बोला नहीं था नहा के मत आना, वो नहा के आना और कुछ लेके मत आना, कुछ खा के नहीं आना, पागल है क्या बिल्कुल, ऐसे करके। अब दोनों मेरे भाई जो थे वो बिल्कुल कब गए, बिल्कुल कब गए, बहुत तेज़ चिल्ला के। और जितनी खुशी थी उसकी सब ऐसा लगा। तो बोलती है चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई आज दिन इतना अच्छा है ना, नहीं ना क्या है, कोई बात नहीं, आजा इधर ऐसे आजा पूजा कर ले। और वो कह रहा है कि मैं भागना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो बोलता है नहीं आंटी मैं नहीं करूँगा पूजा। तो बेटा पूजा करनी पड़ेगी, आ, मैं कब से वेट कर रही थी, आ, ऐसे। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। इतने में अभिषेक चिल्लाया, विष्णु चल यहाँ से, पकड़ के हाथ, और वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के खींचने लगा, चल यहाँ से। और विष्णु वहीं जमा खड़ा हुआ है, विष्णु चल यहाँ से। और उसने उसको धक्का देकर चल यहाँ से। और वहाँ से दोनों ये कमरे से बाहर निकले तेज से। अब यहाँ पे आंटी पागल हो गई, बोलती बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या हो गया, बेटा बेटा इधर आ, बेटा पूजा मत कर, टीका लगा ले बेटा, इधर आ, 1 मिनट इधर आ बेटा, ऐसे तेरा भाई खड़ा है बेटा यहाँ पे, तेरा भाई इधर आ। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। अच्छा मीनवाइल वो जो पतला दुबला लड़का है वो एकदम शांत है? वो शांत है, वो झुका सा खड़ा है पूरे टाइम, वो बस झुका सा खड़ा था, कुछ भी नहीं, सिंगल वर्ड नहीं। उसने बोला बेटा ये वाला पैर रख, तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ऐसे। अब ये खींच के बाहर उसको ले गया। और जैसे ही वो कहता है जब हमने वो हॉल क्रॉस किया रूम के बाद, जैसे जैसे हम वहाँ से खिसके, तब हमें समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ से वो भागते हुए एकदम नीचे उतरे। तो नीचे जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि जहाँ गेट था वहाँ पे एक नारियल टूटा पड़ा है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, नारियल टूटा पड़ा था, कुछ चावल बिखरे पड़े थे, 2-4 चीज़ें ऐसे वहाँ पे बन रखी थी, कुछ टोना डोट का टाइप वगैरह। और अंधेरे में उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैर कहाँ, कौन से स्टेप पे, ना लाइट जलाई कुछ। और इस तरह से वो वहाँ से रश आउट हो बाहर निकल गए। बाहर निकले, धूप में आए, घर छोड़ा, बाइक घुमाई, दोनों ने पागल एकदम रोए जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। और वहाँ से एकदम से बाहर आ गए। और इनकी मम्मी, उसकी जो मम्मी थी आंटी थी, वो चिल्ला रही है ऊपर से, प्रिया प्रिया बेटा जा रहे हैं दोनों, प्रिया, ऐसे करके, क्योंकि प्रिया और उसके दोस्त ऊपर थे और वो पीछे, जितना उन्होंने मतलब सुन पाया, वो पीछे से इस तरह से चिल्ला रही थी। और लड़कियां वो अंदर ही थी तब? लड़कियां सब ऊपर और प्रिया भी ऊपर, उसके दोस्त भी ऊपर स्टूडियो में। और ये बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने मोटरसाइकिल भगाई, बाइक जितना भगा सकते, जितनी तेज़, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैप से आए थे, पहली बार गए थे, कुछ कह रहा हम बस भाग ही रहे थे। इतना दूर निकल आए कि वो घर ही दिखना हमको बंद हो गया। तब हम एक जगह पे रुके, सांस ली, तब समझ में आया। उसके अब इनकी कॉन्वर्जेशन, यहाँ इनका मुंह खुला, कह रहा कि भैया आज तो मरने से बच गए। और विष्णु तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ। ऐसे टाइम पे इंसान को भगवान का नाम भी याद नहीं आता कि भगवान का नाम, बिल्कुल ब्लैंक। सीधा इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप से मम्मी को वीडियो कॉल की। हम लोग जब बात करते हैं मोस्टली वीडियो कॉल भी करते हैं, तो मैं भी अगर मम्मी को अपने फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा अपने आप ही हाथ उस पर जाता है वीडियो कॉल पर ही। तो मैं उनको ऐसे, उनको भी बहुत पसंद है सामने से ऐसे देख के बात करना, या काम कर रही होती हैं तो स्पीकर पे, वीडियो कॉल पे तो स्पीकर चलो सामने रख लेती हैं। तो उन्हें फ़ोन किया, मम्मी उस टाइम पे आराम कर रही थी घर पे। अच्छा, मम्मी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती।
जैसे हमारे परिवार में भी और भी रिश्तेदार हैं जिन पे कोई देवता आ गया, कोई कुछ आ गया, तो कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि मम्मी इन चीज़ों को सीरियसली लेती हों या उनके ऊपर कभी ऐसा हो कुछ आ गया हो, कभी कुछ नहीं। बहुत मतलब रियलिस्टिक वो ये मानती है, बस भगवान की पूजा करो इतना। अब इनका वीडियो कॉल गया, मम्मी ने उठाया, तो मम्मी ने उठाया, उन्हें बोले और सुनाओ, मम्मी ने उठाया कि हाँ विष्णु, ऐसे करके विष्णु इधर से बोल पड़ा कि मम्मी आज तो मरने से बचाऊं। इतना कह पाया था, एकदम से मम्मी के ऊपर हमारे जो कुल देवता हैं भूमिया बाबा, भूमिया आ गए, कुल देवता उनके ऊपर आ गए भूमिया बाबा, और उनके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा, आंटी के हाथ आंटी के हाथ से। अब हमारे जो कुल देवता जब भी आते हैं, जैसे नानी के ऊपर आते थे, वो जब भी आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं घोड़े पे आते हैं, और जब वो घोड़े पे आते हैं तो अपने आप से हाथ ऐसे बन जाते हैं जैसे लगाम पकड़ी हो, और तुक 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 ऐसी आवाज़ आती है, बहुत हॉर्स और बहुत लाउड सी आवाज़ आती है। तो एकदम से उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। अब ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पे हमें मम्मी की चेहरा वाला पार्ट नीचे पड़ा हुआ है, जैसे हल्के से हाथ, चेहरा और पंखा दिखाई दे रहा है बस, और मम्मी तो चला तुक 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 ऐसे चिल्लाने लगी। अच्छा। हाँ तो भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो गए यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।